हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज ना मैं आप लोग के लिए एक टॉकेटिव वीडियो लेके आई हूँ। आज ना मैं बस आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने वाली हूँ एंड डोंट वरी, ये मेकअप लुक मैंने शूट किया है एंड ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे जा चुका होगा। प्रोबेबली नहीं गया होगा तो उसके बाद चला जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली गया होगा। सो वॉट आई वॉज सेइंग इज़, आज ना मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाली हूँ अबाउट माई एग्जीबिशन। हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस, वॉट ऑल आई फेल्ट ओवर देयर, कैसा था क्या था, एंड आई मेट समवन एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो अगर जिसको नहीं पता है वॉट एग्जीबिशन थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आई हैव माई ओन ज्वेलरी ब्रांड जो कि है हैंडमेड ज्वेलरी जो मैं खुद बनाती हूँ। उसका मैं इंस्टा पेज आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन चेक दैट आउट अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, एंड यू कैन फॉलो मी देयर। सो यस, तो वो हैंडमेड ज्वेलरी को मैंने फर्स्ट टाइम एवर मैंने फिजिकली डिस्प्ले किया था एक एग्जीबिशन में जो था फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल पुणे में। फ्ली मार्केट था 3 days का दिसंबर में। तो आई डिड दैट एंड माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस। थोड़ा सा ख़राब भी था बट मोस्टली इट वॉज गुड। तो क्या हुआ था, मैं फर्स्ट डे जब वहाँ पे गई तो आई वॉज लिटिल नर्वस एंशियस एंड एवरीथिंग कि क्या होने वाला है, इट विल बी माई फर्स्ट टाइम। अभी तक मैं सिर्फ ऑनलाइन ही ऑर्डर्स लेती थी एंड आई यूज टू सेल, बट देन दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम फिजिकली डिस्प्लेइंग। तो मेरे को बहुत कुछ स्टॉक में भी रखना पड़ा। पहले तो मैं ऑन डिमांड ऑन ऑर्डर ही बनाती थी, बट टू फिजिकली डिस्प्ले थिंग्स यू नीड टू हैव स्टॉक, वरना आप क्या दिखाओगे वहाँ पे कस्टमर्स को। सो आई मेड लॉट एंड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से बीच में मेरे यूट्यूब में यहाँ पे ब्यूटी वाले चैनल पे गैप भी आया था, बट इट वॉज ऑल जस्टिफाइड बिकॉज मैंने बहुत सारे पीसेस बनाए एंड आई वॉज ऑन द थर्ड डे आई वॉज सोल्ड आउट लाइक लिटरली। सो स्टार्ट करते हैं डे 1 से, व्हाट हैपेंड ऑन डे 1। तो आई वेंट अप देयर, आई वॉज वेरी नर्वस कि क्या होगा कैसे रहेगा वहाँ पे, बट इट वॉज ऑल कूल। एंड मैं अकेले नहीं गई थी, फर्स्टली मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। दैट वॉज माई बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम बिकॉज अकेले तो पता नहीं मैं क्या करती, नहीं जा पाती, नहीं कर सकती थी, बट ही वॉज ऑलवेज देयर विद मी 3 days। वो अपना ऑफिस से छुट्टी भी ली क्योंकि फ्राइडे से स्टार्ट किया था वो मैंने फ्ली मार्केट, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 3 days इट वॉज। तो ही टुक अ लीव फॉर ऑन फ्राइडे। तो वी वेंट देयर, देन जो भी स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं उनके, तो वी जस्ट डिड दैट एंड देन इट वॉज अ टाइम टू पुट आर डिस्प्ले में क्या रखना है, कैसे रखना है, टू मतलब अपना स्टॉल लगाने की बारी थी। सो आई डिड दैट। मैं उसका फ़ोटो ना यहाँ कहीं डाल दूँगी मेरे पास है। ऑल 3 days आई टुक फोटोज़ एंड लिटिल वीडियोज़ जो मेरे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी जा भी चुका है। मैंने रील्स बनाए थे वहीं से। आई टुक सो मैनी फोटोज़ एंड ऑल द थिंग्स। सो या, तो फर्स्ट डे इट वॉज वेरी गुड रिस्पॉन्स। आई वुड से इट वॉज जस्ट अ मीडियोकर रिस्पॉन्स बिकॉज फ्राइडे था, इट वॉज अ वर्किंग डे, तो इसीलिए इट वॉज लिटिल मीडियोकर। बट समथिंग हैपेंड विच वॉज अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल फॉर मी, जो कि शायद एज अ नॉर्मल कस्टमर मुझे नहीं, नॉर्मल ऑडियंस मुझे नहीं मिलता वो मौका जो मुझे वो स्टॉल की वजह से मिल गया। दैट वॉज मीटिंग काम्या जानी। येस, आई मेट हर, शी वॉज देयर टू प्रमोट, और मतलब इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने उनको बुलाया था टू प्रमोट एंड टू शूट द थिंग, द मार्केट थिंग। तो आई जस्ट गॉट सो एक्साइटेड व्हेन आई सॉ हर देयर एंड येस, अगर किसी को, वैसे वो शी इज़ अ वेरी वेरी बिग यूट्यूबर, बट अगर किसी को नहीं पता है तो जस्ट सर्च कर्ली टेल्स, उनका यूट्यूब चैनल है एंड आई एम सच अ बिग फैन ऑफ हर्स। तो आई जस्ट मेट हर एंड आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस आफ्टर सीइंग हर। मैं बस जल्दी से फुदक के अपने काउंटर के बाहर पहुंच गई एंड आई वॉज लाइक, मैम 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 प्लीज़ आई कैन टेक अ पिक विद यू और वॉट। वही फैन मोमेंट, इट वॉज अ फैन मोमेंट फॉर मी। आई फॉलो हर सो मच। तो बट शी वॉज सच अ नाइस पर्सन कि उन्होंने, she was like, yes, let me shoot whatever I want to, then I will have a talk and I will have a photo with you. She was such a nice person and then she shot जो भी था उनका, she shot that अपना portion and then she came to my stall and we had a very little talk because obviously she is a big YouTuber, time नहीं होता है, she has so many commitments, so she has to leave. So we just had a minute or so
एंड आई टुक अ फोटो विद हर, जो मैं ना अपने यहाँ पे डाल दूँगी कहीं पे। वो तो मैंने उस सेम डे सेम मोमेंट ना अपने इंस्टा स्टोरीज में शेयर कर दिया था, मीटिंग हर। दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ ऑल 3 days फॉर मी, मीटिंग काम्या जानी। So yes, that was that, and first day it was pretty normal, and then it was done. And जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से ना फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल गाइज इज़ लाइक ऑलमोस्ट 30 kilometers, तो आई यूज़ टू ट्रेवल इन मॉर्निंग एंड आई यूज़ टू रिटर्न इन नाइट, बिकॉज वहाँ पे सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे तक का था। तो यू कैन जस्ट इमेजिन वॉट वॉज आई वॉज गोइंग थ्रू, इसीलिए यूट्यूब पे भी ब्रेक लेना पड़ा। So yeah, that was that. Then after that, what happened? Second day, we again went up there. It was Saturday, so my hopes were high कि आज weekend है, people will be coming, footfall होगा, and I will be like earning, I will be selling things. But it was again till, I would say till afternoon or so, it was just again, because by Saturday everybody must be resting off and all that thing. बट जैसे जैसे इवनिंग आती गई, मिड आफ्टरनून के बाद इवनिंग तक, तो इट वॉज अगेन अ गुड थिंग। सो मैनी पीपल केम एंड मेट मी, सम ऑफ यू वर द सब्सक्राइबर्स टू, तो आप लोग मुझसे आके मिले। इट वॉज सच अ नाइस थिंग, एंड सम ऑफ यू शॉप्ड ऑल्सो फ्रॉम मी, सो इट वॉज सच अ प्लेजर फॉर मी कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आया। बट येस, जो अदर पीपल थे, तो मैं ना कुछ फ़ोटोज़ अगर पॉसिबल होगा तो हेयर एंड देयर आई विल पुट इन दिस वीडियो कि मेरे पास क्या क्या आइटम्स थे। एंड बहुत सारे जो भी मैंने ना क्रिसमस स्पेसिफिक पीसेस रखे हुए थे, तो आई वॉज सोल्ड आउट एवरीवेयर, पूरा सब कुछ चला जा रहा था। बस सेकेंड डे इट वॉज वेरी वेरी नाइस, टच वुड, इट वॉज वेरी नाइस फॉर मी। आई वॉज वेरी हैप्पी इन साइड कि चलो आई डिड सो मच, मैंने बहुत मेहनत की बनाने में, इतना सब सेटअप करने में। I took a break over hair on the beauty channel for that, and it was all worth it. Yeah, so it was all second day. Third day was again a very very nice day for me, because थर्ड डे तो ना मेरा हाल ऐसा हो चुका था गाइज, क्योंकि ना एक्चुअली हैंडमेड है तो बनाने में टाइम जाता है गाइज। बिकॉज मैंने जितना भी डिस्प्ले किया था ना, वो मैंने लिटरली, आई एम द सोल पर्सन डूइंग एवरीथिंग इन हेयर इन यूट्यूब एंड हेयर एंड दैट देयर ऑल्सो इन हैंडमेड थिंग। तो क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी थी। आई डेंट हैड द टाइम टू मेक न्यू थिंग्स, एंड थर्ड डे द सिचुएशन वॉज कि मैं अपने डिस्प्ले टेबल पे भी ना भर नहीं पा रही थी। आई वॉज लेफ्ट विद सो मच लिटिल थिंग्स, इतनी कम चीज़ें बची थी मेरे पास कि मैं उसको भी नहीं फिलअप कर पा रही थी एरिया को। आई वॉज लाइक वो शिट, टुडे इट्स गोइंग टू बी अ बैड डे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई आप किसी काउंटर पे जाते हो एंड यू कैन नॉट फाइंड थिंग्स, कि आपको लगे कि अच्छा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वैरायटी आपको मिलेगी, तो विल नॉट एंटर दैट काउंटर ना। तो मेरा वही प्रॉब्लम हो गया, ओह शिट, नाउ व्हाट विल हैपन, नोबडी विल कम टुडे। बट ऐसा नहीं हुआ था। अगेन मुझे याद है कि जब मैं स्टॉल अपना फिक्स कर रही थी, मतलब जब मैं लगा रही थी ना सब चीज़ें, तभी ही आई हैड 2 कस्टमर्स, जो पूरा मैं डिस्प्ले भी नहीं कर पाई थी, तब तक रख भी नहीं पाई थी। एंड शी वॉज लाइक कि ओके व्हाट यू हैव, एंड शी वॉज सो मच इम्प्रेस्ड कि वो मुझसे लेके गई। देन अगेन आफ्टरनून हैपेंड एंड इवनिंग, ओ माई गॉड, आई मेट वन ऑफ माई कस्टमर, जो कि मुझे ना समझा एक्चुअल में। शी वॉज सो इंटरेस्टेड इन माई क्रिएटिविटी एंड शी वॉज सच अ नाइस पर्सन। शी वॉज लाइक कि आई यूज टू थिंक in my teenage days ki this is quilling and paper artwork is a nice thing I used to do, but मैंने कभी ज्वेलरी बनाने का नहीं सोचा, एंड मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इससे आप इस टाइप की ज्वेलरी बना सकते हैं जो कि आप नॉर्मली अपने हैवी लुक्स के साथ भी पहन सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस अभी टुच्चू सा है छोटा छोटा, नो, इट वॉज लाइक प्रॉपर हैवी इयरिंग्स हैं दिखने में, बट ऑब्वियसली दे आर पेपर, तो बहुत लाइट वेट हैं। तो या शी वॉज सो इम्प्रेस्ड दैट शी took so many pieces from me, and we had a talk, we had a pic also. So yes, मैंने वो अपने इंस्टा पे पोस्ट किया है, तो आप जाके देख सकते हो। So yeah, that was such a lovely moment for me. And रात में ना 8 बजे तक आते आते I was in a situation थर्ड डे पे कि यार अब तो ना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बिकॉज अब जब भी कोई चीज़ मुझसे कोई लेके जा रहा था तो मेरे पास वो भी कुछ नहीं बचा था कि मैं अपना
जो एरिया खाली हो रहा है ना उसको भी फिल अप कर पाऊँ गाइज। आई वॉज इन सच अ बैड स्टेट देन, तब तक। तो मैंने आई टोल्ड माई हस्बैंड कि लेट्स जस्ट लीव बिकॉज नाउ वी आर नॉट लेफ्ट विद सच पीसेज। एक तो जो भी मैंने यूनिक पीसेस बनाए थे ना, दैट वॉज ऑल सोल्ड आउट। बस एक पीस बचा है आई रिमेंबर, अदरवाइज एवरी थिंग वॉज सोल्ड आउट। जो नॉर्मल जनरल पीसेस थे, छोटे छोटे एवरी डे काइंड ऑफ, वो बचे हैं मेरे पास। अदरवाइज जो मैंने स्पेशल पीसेस बनाए थे, जो भी एकदम लाइक बिग बिग थे, यूनिक थे एंड सिंगल शेड थे और क्रिसमस स्पेसिफिक थे, एवरीथिंग वॉज गॉन, एवरीथिंग वॉज गॉन। एंड मुझे 8:30 पे रियलाइज़ हुआ कि अब कुछ नहीं होगा, बिकॉज बिल्कुल खाली हो चुका था मेरा स्टॉल। एंड आई वाज लाइक कि अब कोई नहीं ही आएगा, लेट्स जस्ट लीव एंड लेट इट बी। सो ऑन थर्ड डे इट वॉज अगेन अ वेरी नाइस डे। सुबह में जितना मैं पैनिक्ड थी कि वो शिट टुडे आई डोंट हैव एनीथिंग, बट ऐसा नहीं हुआ। It was a good day. Third day was also a good day. So I just left around 9 that place because मेरा obviously I told you मेरा घर बहुत दूर था वहाँ से. I used to take almost 1.5 hour वापस आने के लिए, traffic and everything included. तो yeah, so इसीलिए that was the thing. And मेरा first experience बहुत अच्छा था. I would say financially, earning wise it was not that great. बट एक्सपीरियंस वाइज कि वॉट डू कस्टमर्स थिंक, वॉट इज़ द थिंग जो मुझे नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करनी चाहिए, वॉट आई एम लैकिंग, वॉट आई एम बेस्ट एट, तो वो सब चीज़ें मुझे समझ में आई एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. सो या गाइज, सो या आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, माई लाइक लिटिल टॉकेटिव वन. आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू. सबसे स्पेशल मेरा मोमेंट था मीटिंग काम्या जानी, एंड देन आफ्टर दैट थर्ड डे मीटिंग दैट कस्टमर. इट वॉज माई होल लाइक, अगर मैं समराइज करूँ तो दोज 2 things वर द बेस्ट दैट हैपन टू मी ड्यूरिंग दैट 3-day पीरियड. सो या, तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.